अच्छा बच्चों, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनके सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड एनके सेल्स? अच्छा, ये जो दो सेल्स होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम में काम करवाते हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, ये जरासीम को खत्म करने में हेल्प करते हैं, ये नॉन फेगोसाइटोटिक रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क को समझने से पहले हम बात करते हैं कि इनके अंदर कॉमन चीज क्या है, हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं। कंपेयर हमेशा उस चीजों को किया जाता है जिसका कॉमन चीज भी कोई हो, कोई काम करने का मैकेनिज्म कोई सेम होता है उसी लिए, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से कंपेयर किया जाता है। तो कॉमन मैकेनिज्म क्या है कि दोनों सेल जो होते हैं साइटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी मतलब यह है कि नॉन फेगोसाइटिक रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी जर्म को किल करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये एक सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल भी हो सकता है, मतलब टीसी सेल, और जो है एनके सेल भी हो सकता है। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ टारगेटेड सेल जिसमें जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, मौजूद एंटीजेंस केमिकल्स मतलब जरासीम होते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो नॉर्मल सेल हो या कुछ बैक्टीरिया हो या कुछ खुद वायरस हो, उसको ये साइटोटॉक्सिक टी सेल या एनके सेल, ये दोनों भाई जो हैं, ये इसको किल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब दोनों का मैकेनिज्म आगे चल के जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका फुल मैकेनिज्म सेम होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है कि ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे, ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल्स जाके जो है टारगेट सेल, ये जो टारगेट सेल है हमारा, उस टारगेट सेल के अंदर ये केमिकल्स होल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको केमिकल को कहा जाता है परफोरिन्स, परफोरिन्स कहा जाता है। फिर क्या करते हैं, ये दूसरे केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये केमिकल्स जाकर क्या करते हैं, वो उसके पोर्स के जरिए गुजर के अंदर जो है उस जरासीम को खत्म कर देते हैं। ये पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, सेल वॉल के अंदर नहीं होते, क्योंकि सेल वॉल ऑलरेडी परमिएबल है, ठीक है। तो यहां से वहां से गुजर जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकता ये केमिकल ग्रेन्जाइम, तो ग्रेन्जाइम को पास करने के लिए पहले होल्स प्रोड्यूस होते हैं परफोरिन की मदद से, तो वो किल हो जाता है। ये दोनों के लिए मैकेनिज्म सेम है, लेकिन फर्क क्या है? अब एनके सेल्स जो होते हैं इसको एनके सेल्स कहा जाता है, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंस पैदा करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल जो मौजूद होते हैं, ये क्या हमारी बॉडी के अपने हैं या दूसरे हैं। हमारी जो बॉडी के अपने होते हैं उनके अंदर एक केमिकल होता है MHC1। अगर ये केमिकल सबके अंदर है, उसको चेक करता रहता है, अगर उसके अंदर है तो उसको किल नहीं करता, सेल्फ मानता है, अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसको किल कर देता है। लेकिन टीसी सेल क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये टीसी सेल क्या करते हैं, जो है इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो हेल्पर टी सेल के पास आता है, हेल्पर टी सेल जो है फिर वो एक्टिव करता है टीसी सेल को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, फिर वो एक्टिव होता है, फिर किसी जरासीम को मारने की कोशिश करता है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होता। इनमें फर्क ये है कि इसको एक्टिव करना पड़ता है टीसी सेल को, और इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है एक्टिव होता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसको सीरियल किलर भी कहा जाता है। सीरियल किलर क्यों कहा जाता है सीरियल किलर? बिकॉज ये जो एक बार एक्टिव हो जाता है, उसके पास रिकग्निशन होती है, तो हर ऑर्गेनिज्म को जो भी होगा उसको किल करता रहता है, रुकता नहीं है।